नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग नायक और ईएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 के 10 सवाल पढ़े थे। उससे आगे के अब सवाल आपको बताते हैं। तो आपकी प्रश्नावली का फर्स्ट सवाल दिया है, 11वां सवाल है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो दोस्तों, साइन इनवर्स -1/2 इस टाइप के सवाल हमने फर्स्ट प्रश्नावली में किए थे और इनके मान भी निकाले थे। तो 1/2 किसकी वैल्यू है? साइन π/6 की। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। ये आपको हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल में आपको बताया था। तो क्या है? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 को sin π/6। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? tan इनवर्स 2 cos 2 π/6 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। क्या हो जाएगी? 1/2। तो इसे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती? tan π/4 की। tan इनवर्स tan π/4, 10 से 10 कैंसिल, π/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको? 1/2 की जगह आपको sin π/6 पुट करना है, रखना है। तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएंगे, कितनी बार? 3 बार। और cos π/3 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती? tan π/4 की। तो tan इनवर्स tan π/4, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, π/4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12वां, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A इक्वल टू cot, या कुछ नहीं दिया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होगा? tan इनवर्स A और cot इनवर्स A। tan इनवर्स X प्लस cot इनवर्स X इक्वल टू क्या होगा? π/2 होता है, ज्ञात है। A होता ही है, तो क्या करेंगे? cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A क्या रख देंगे? π/2। और cot π/2 की वैल्यू होती है 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। तेरहवां सवाल है, tan π/2 tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और क्या दिया?
मॉड x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 तथा x y इज लेस देन 1। यहाँ ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू जो दी हुई है वो 1 से छोटी है और y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी मतलब 1/2, 1/4, 1/10, 1/99 कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होगी, क्योंकि 0 के पहले 0 से बड़ी वैल्यू हमेशा प्लस में होती। तो क्या हो जाएगा इसका, 0 से बड़ी वैल्यू जो होती है वो प्लस की होती और 0 से छोटी जो होती है वो माइनस की होती। ये 0 से छोटी वैल्यू है और ये 0 से बड़ी है। ये आपको ध्यान में रखना है। 0 इसका मतलब है y की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और x और y की जो गुणा में वैल्यू होगी वो किससे होगी, 1 से छोटी होगी। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 2 tan इनवर्स x के दो सूत्र होते हैं, एक साइन के पदों में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स y का सूत्र क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है tan इनवर्स y का सूत्र। 2 tan इनवर्स y के और 2 tan इनवर्स x का साइन के पदों में ये सूत्र होता है और cos के पदों में ये होता है। यहाँ पर यदि x होता तो यहाँ पर x हो जाता। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स 1/2, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स 1/2, 2 यहाँ पर कॉमन ले लिए, कॉमन लेके इससे काट दिए। देखो ए वाला 2 और ए वाला 2 इससे कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y का यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पर tan 1/2 था, tan 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan, इसका tan इनवर्स, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या करना है, ए वाला फॉर्मूला किसका बनेगा, 2 tan इनवर्स x का, ए वाला 2 tan इनवर्स y का। हमने इसमें रख दिए, इसे क्या मान लिया, 2 tan इनवर्स x, इसे 2 tan इनवर्स y। क्यों मान लिया, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं किसके, 2 tan इनवर्स x के। इसे हमने रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, और tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चौदहवां सवाल है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x का मान बताओ, x का मान बताना है। क्या करेंगे,
साइन जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 1/sin, तो इसे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 लिख लो। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। दोनों के लेकर चलना है, इसे भी और इसे भी। ए वाला साइन कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ये बात ध्यान में रखना, ए वाला साइन यहाँ पर जाएगा। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है कि x का मान a होगा, हमें ये सिद्ध नहीं करना है, इसे साथ में लेकर चलना है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख देंगे, साइन π/2 लिख लो। साइन इनवर्स साइन π/2, 1 किसकी वैल्यू होती, साइन 90 की, और 90 को क्या लिखते हैं, π/2। साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर π/2 होगा, और कॉज इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉज इनवर्स x, ये हो जाएगा। इतना होता है, और ये जब इस कॉज इनवर्स x जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, a, तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस कॉज इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस इक्वल टू π/2 माइनस कॉज इनवर्स x, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1/5, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू 1। हमें साइन को यहाँ पर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 कॉज इनवर्स x 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, π/2, साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, π/2, और साइन इनवर्स इसे हम इस साइन ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉज इनवर्स x, और ये वैल्यू होती है किसकी, कॉज इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस कॉज इनवर्स x, तो इसकी जगह पर हम इसे रख देंगे, और साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। 15वां सवाल दिया है, टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो x का मान होगा, यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट है तो क्या बताया था हमने, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लगा दो, x की जगह a रखना है, y की जगह a, और इसे भी साथ में लेकर चलना है। टेन इनवर्स
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई 4। क्या हो जाएगा इसका टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू पाई बाई 4। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू पाई बाई 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -2 और यहाँ -2। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये हो गया और -2 और -2 माइनस का 4 अपॉन ये क्या होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 - 4 - का 3 इक्वल टू पाई बाई 4। अब क्या करेंगे टेन इनवर्स दिया तो इसे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 2x स्क्वायर -4 अपॉन -3 इक्वल टू 10 पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती अब इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल त्रियक गुणा 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3। ये वाला 3 इस साइड आएगा या इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 + 4 तो क्या हो जाएगा 1। x स्क्वायर बराबर 1/2 तो x बराबर ±1 +-1/√2 ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy फॉर्मूला यूज करना है। इससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका हमने त्रियक गुणा कर दिया 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन का मान आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होता है साइन का परिसर? साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है? -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बीच। तो क्या करेंगे साइन इनवर्स, ये क्या है 2π/3, 2π/3 को हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो करेंगे यहां पर ये साइन पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा इसका साइन π/3। साइन इनवर्स साइन π/3, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा π/3 अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 17वां सवाल दिया है वो आप करेंगे। 17वां सवाल जो है उसमें आपको 3π/4 दिया है। तो इसे क्या करेंगे पाई माइनस π/4 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 10π/4। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो आपका π/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18वां, ये इंपॉर्टेंट है। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉज इनवर्स 3/2। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है साइन इनवर्स का होता है tan इनवर्स a/√b² - a², और कॉज इनवर्स साइन इनवर्स a/b दिया होता है, और कॉज इनवर्स a/b दिया है। तो क्या करेंगे tan इनवर्स b/a, ये फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला आपको लगाना है इन दोनों में। तो क्या करेंगे tan साइन इनवर्स 3/5, इसे मान लेंगे a से b। तो क्या करेंगे tan इनवर्स a 3/√b क्या है 25 - 16, 25 - 9 प्लस tan इनवर्स b/a 2/3। tan क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/25 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा 16, और 16 का अंडर वर्गमूल क्या होगा 4, 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। इन दोनों में अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 - 3/4 इंटू 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा 12 और 3 तिरका 9, 4 दूनी 8,
12 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 9 8 17 बटे 12 में से 6 गए 6। 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल, 10 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा? 17 बटे 6। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको? साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स ए अपॉन बी के 19वां सवाल दिया है। कॉज इनवर्स कॉज 7π/6 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। का मान होगा। क्या करेंगे? अभी तक हमने पाई में से वैल्यू घटाई है। पाई में से जैसे 2π/3 दिया या पाई माइनस π/3 दिया, इस तरीके से किया। अब हम क्या करेंगे? 7π/6 दिया तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका परिसर क्या होता है? कॉज इनवर्स का परिसर होता है 0 to पाई, और साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। 7π/6 0 to पाई, इनके बीच में तो है नहीं, हमें किसमें चाहिए? इनके बीच में चाहिए, तभी इसका मान निकलेगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमें 0 से पाई के बीच में इसका परिसर चाहिए, तभी इसका मान आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? कॉज इनवर्स, इससे 2π में से घटाएंगे। कॉज 2π माइनस 7π/6 क्या हो जाएगा? कॉज इनवर्स, कॉज 6 दूनी 12, 12 में से 7 गए 5, तो 5π/6 ये हो जाएगा। 5π/6। और 5π/6 को क्या करेंगे? पाई में से घटाओ, पाई माइनस कॉज इनवर्स, कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5π/6। ये अपना आंसर हो जाएगा। और आगे नहीं करना कुछ, क्योंकि आंसर अपना यही दिया है। आगे यदि दिया होता तो हम इसे कैंसिल करते, इससे और भी निकालते, तो वो पाई माइनस π/6 हो जाता है। बीसवां सवाल दिया है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका आपको मान निकालना। का मान होगा, क्या होगा? -1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती? साइन π/6 की। लिख दो, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। इसे हमने क्या लिख दिया? साइन π/6। और ये माइनस का है तो माइनस जहां का था, क्या करेंगे? साइन π/3 माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ए माइनस क्या होगा? -π/6 क्या हो जाएगा? साइन π/3 माइनस और माइनस प्लस π/6। साइन 6
2 पाई प्लस पाई साइन 3 पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती, साइन पाई बाई 2 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे 1/2 किसकी वैल्यू हो गई, साइन पाई बाई 6 की, और पाई बाई 6 की 1/2 की जगह हमने साइन पाई बाई 6 कर दिया, और इसकी वैल्यू साइन से साइन कैंसिल हो गया, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन से इसका हमने बेंच सॉल्व कर दी, और इसका एलसीएम 6 आया, और 3 पाई बाई 6, और 3 से 6 2 बार गए तो पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। और 21वां सवाल दिया है, 21वां आप स्वयं करेंगे। ये वाला सवाल हमने बता दिया है। चलो 21वां भी देख लो। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। tan का परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और cot इनवर्स का 0 टू पाई। ये होता है जैसा हमने साइन और कॉज वाला किया था उसी प्रकार से ये वाला करना है। ये आप स्वयं करेंगे, आप स्वयं करेंगे। तो चलिए आपके प्रतिलोम प्रतिफलन आज समाप्त हो गए, और इसके बाद जो विविध प्रश्नावली दी हुई है वो आपको स्वयं करनी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के मिला के उसमें सवाल दिए होंगे, और जो आपको सवाल दिए आएंगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, वो सवाल हम आपको बता देंगे।